ये खबर बहुत ही दुखदाई है और ख़ास तौर पे बहुत दुख लगा होगा जो लोग उनको चाहते रहे और ख़ास तौर पे फिल्म जगत के लोग, और एक मुकाम हासिल किया था इन्होंने अपने जीवन में। पर ये भी सामने बात आती है कि जो सुसाइड है ये एक प्रिवेंटेबल कॉज है डेथ का, और अक्सर कोई भी इंसान डिप्रेशन में से गुजर सकता है ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे, किसी भी फेज़ में। ऐसे में ख़ास तौर पे वो अपने आप को इमोशनली इनसिक्योर महसूस करता है, अकेला महसूस करता है और जुड़ना चाहता है उससे जिसको वो खूब चाहता हो और खूब प्यार करता हो और जो उसको समझता हो और अनकंडीशनली प्यार करता हो। और ऐसा व्यक्ति तो माँ से करीब या ऐसे कोई अहम रिश्ते से करीब और कोई नहीं हो पाता। तो ये हो सकता है कि बहुत अधिक डिप्रेशन से गुजर रहे हों। कोई भी इंसान डिप्रेशन का ग्रस्त हो सकता है, मैं, आप, कोई भी, और उसमें संकोच नहीं होना चाहिए समय रहते उपचार कराने का, क्योंकि ये देखा गया है कि जब आप अकेलापन महसूस करते हैं और आपको लगता है कि अब मैंने जो हासिल करना था कर लिया है, अब आगे जीवन में कुछ नहीं है मेरे लिए, जब इस तरह की नकारात्मक सोच आने लगती है कि आगे कुछ नहीं है, देयर इज नो होप इन फ्यूचर, और जब लगता है कि मुझे समझने वाला, मेरा हाथ पकड़ने वाला इस समय कोई नहीं है, तो आप अपने आप को बहुत वल्नरेबल महसूस करते हैं और जीवन के मायने बेकार लगने लगते हैं। ऐसे में इंसान सुसाइडल थॉट्स के गहरे में आ जाता है और उसके चलते कई बार इस तरह के कदम लोग उठा लेते हैं। बहुत जरूरी है समय रहते इसका उपचार करना। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। इसकी कोशिश के लिए इस वक्त कई जागरूक नागरिक अपनी अपनी संस्थाओं के द्वारा एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिससे एक कॉमन चीज है कि बात तो करिए, संवाद तो करिए। कहने की बात यह है कि संवाद है तो जिंदगी है, और संवाद नहीं तो जिंदगी नहीं है। आत्महत्या को अगर हम रोकना चाहते हैं और उसके लिए कुछ सबसे कॉमन स्टेप्स जो हम एक अपने लोगों पे, कम्युनिटी के लेवल पे और परिवार के लेवल पे कर सकते हैं, वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति में कोई भी व्यवहार का परिवर्तन दिखे जिसमें वो अकेला रहने लग गया हो, उदास रहने लग गया हो, चिड़चिड़ा रहने लग गया हो, या इस तरह की बात करता हो कि जीवन में कोई अर्थ नहीं है और उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, यदि वो किसी समस्या में है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो या रिलेशनशिप की क्राइसिस हो या वो किसी बड़ी बीमारी से गुजर रहा हो, तो अक्सर इस तरह के विचार इंसान के अंदर आने लग जाते हैं। हमें उन विचारों को डिसमिस नहीं करना है, उन पे ध्यान देना है, जिससे कि उस व्यक्ति से संवाद बना रह सके और हम उसकी जरूरत पड़ने पे मदद कर सकें। यदि हम समय रहते इन सब चीजों पे ध्यान रख सकें तो हम काफी हद तक आत्महत्या को रोकने में मदद कर सकते हैं। आत्महत्या के मुख्य कारण अक्सर डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह जेनेटिक्स भी हो सकती है, कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं और लाइफ में अचानक आए हुए स्ट्रेस भी हो सकते हैं। ये सिर्फ एक फैक्टर की वजह से कभी नहीं होता, कई सारे फैक्टर्स इसमें जुड़ते हैं और इंसान ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसको कोई सलूशन नहीं दिखाई दे रहा होता है। ऐसे मामलों में हमेशा किसी की मदद लीजिए, किसी से बात करिए, यही एक संदेश जाना चाहिए। और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि अगर आप बात करते हैं तो बहुत हद तक अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं।